देखिए, जो रेपिस्ट है उसके पिता ग्राम प्रधान हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, और वहीं लड़की के पिता एक गरीब हैं और सफाई कर्मचारी हैं। पहले लड़की के साथ अपहरण करके रेप होता है, जिसकी एफआईआर थाने में दी जाती है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। एसपी साहब को रजिस्ट्री दी जाती है, नहीं दर्ज करती। आयोगों में, महिला आयोगों में, मानवाधिकार आयोगों में हर जगह भेजी जाती है, जिनमें आयोग इन लोगों को तलब भी करते हैं। तलब करने के बाद ये लोग फर्जी रिपोर्ट सीओ के जरिए, राजापुर सीओ के जरिए भिजवा देते हैं और मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति जो प्रधान है, आरोपी का पिता, वो पूर्व में पुलिसकर्मी भी रह चुका है, तो पुलिस से उसका लिंक और पुलिस से साठगांठ बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बावजूद जब एफआईआर नहीं दर्ज किए तो वो न्यायालय में आती है। न्यायालय में इससे पहले जो उसके पूर्व अधिवक्ता होते हैं वो 156(3) कराते हैं। 156(3) में फिर जो सीजीएम साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो आख्या मांगते हैं कि इस मामले में इंक्वायरी बैठाते हैं। सीओ राजापुर को ही इंक्वायरी देते हैं। इंक्वायरी जब मिलती है तो उनको दोनों को बुलाकर बयान दर्ज करती हैं जो सीओ हैं। बयान दर्ज करने के दौरान सर्विलांस से जो नंबर पे आरोपी ने फोन करके पीड़िता को बुलाया था, उस नंबर की जानकारी हटा दी जाती है और कह दिया जाता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। पुलिस एक तरफ कह रही है कि समझौता करा दिया गया है, दूसरी तरफ वहीं पे पुलिस कह रही है कि कोई अपराध नहीं हुआ है। समझौता कराने का पुलिस को राइट किसने दिया? पुलिस को ऐसे मामलों में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी ऐसा संगीन अपराध होता है उस मामले में पहले आप एफआईआर दर्ज करेंगे, आपको इंक्वायरी तक का अधिकार नहीं है। लेकिन आप समझौता कराने की बात खुद स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि परिवाद दर्ज हो गए 76 का। परिवाद कभी 76 का डायरेक्ट नहीं दर्ज होता है। उसको माननीय न्यायालय ने 156(3) में जब पुलिस ने आख्या में, इंक्वायरी में हर जगह झूठी और फर्जी रिपोर्टें दी तो न्यायालय को भी लगा कि ये लोग दबा रहे हैं, मुलजिम को बचा रहे हैं। तो न्यायालय ने खुद कहा कि परिवाद दर्ज करके मैं खुद पीड़िता का बयान दर्ज करूंगा। न्यायालय ने जब ये कहा तो तब 8 तारीख को लड़की का बयान दर्ज होना था। बयान दर्ज करने लड़की यहाँ आई तो यहाँ आकर के रोने लगी और बताने लगी, एप्लीकेशन लिखा है कि 6 तारीख को मेरे घर में घुस के फिर उस व्यक्ति ने रेप किया है मेरे साथ। एप्लीकेशन लिखवाती है, लेकिन शाम हो जाती है तो एसपी साहब का टाइम ओवर हो चुका होता है, तो वो कहती कल अगले दिन आकर के वकील साहब मैं दूंगी। और उसके बाद एप्लीकेशन मेरे पास फोटोकॉपीज है उस लड़की के लिखाए हुए जो एप्लीकेशंस हैं। और उसके बाद अगले दिन निकलती है तो ऑटो इस समय चल नहीं रहे एक हादसे के चक्कर में, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाती। और फोन जब मेरी बात होती है लड़की के पिताजी से और उनके परिवार से तो वो कहते हैं कि आज वकील साहब वाहन नहीं मिल रहे, इसलिए शायद हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कल चले जाएं। मैंने कहा बेशक कल चले जाइएगा। और इसके बाद वो लड़की एसपी साहब के पास जाने के लिए बैठी होती है दोबारा जो उसके साथ रेप होता उस घटना को लेके, और उससे पहले ही वो सुसाइड करती है। उसके जब लड़की यहाँ 8 तारीख को बयान देने आती है तो यहाँ एक अधिवक्ता गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से कंडोलेंस के चलते कोई मामला यहाँ पर सुनवाई रोक दी जाती है। तो यहीं पर बैठकर मेरे चैम्बर में अपने पिताजी के साथ आई थी और यहाँ पर रो रही थी पीड़िता, कह रही थी वकील साहब अगर मुझको न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड करूँ। वो यहाँ पर कह के गई, जब कही तो मैंने उसको समझाया, 1 घंटे उसको काउंसलिंग दी कि ऐसा नहीं करना, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे, पुलिस न्याय नहीं देगी तो हम आपको कोर्ट से दिलाएंगे। उसका यही कहना था कि बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रभावशाली है, सबको खरीद लेता है और पुलिस मुझको कभी न्याय नहीं देगी। और उसके बाद कल अभी पीड़िता के पिता आए मेरे पास, वो बता रहे थे कि पुलिस कल वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और कह रही थी कि जो हम कह रहे हैं उस पे बयान दो। और उन्होंने कहा 25 लाख का दहेज और शादी नहीं हुई और दहेज की बात ले आई पुलिस बना करके, ताकि 76 जैसे संगीन अपराध में इनकी एफआईआर नहीं दर्ज करने की ड्यूटी पे जो इन्होंने लापरवाही बरती, उससे अपने अधिकारियों को और थाना प्रभारी को बचाया जा सके। ये पुलिस की खुली गुंडई है। ये न्याय से वंचित एक लड़की की जिंदगी चली गई महज एफआईआर नहीं करने की वजह से। वो न्याय नहीं पाई, जब उसको कहीं न्याय का रास्ता नहीं मिला, 6 महीने न्यायालय भी दौड़ी और जब उसको न्याय नहीं मिला तब उसने सुसाइड कर दिया। एक 19 साल की लड़की, 12 में पढ़ने वाली लड़की, और उसने सुसाइड नोट छोड़ के गई है जिसमें उसने खुलेआम पे आरोप लगाया है कि इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ, और सुसाइड नोट भी पुलिस बरामद की है। हमें तो भय है कि वो भी गायब कर देगी। पुलिस एसपी जैसे रैंक के अधिकारी भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। किस आधार पे आप पुलिस वालों को बचाने पे बैठे हुए हैं? मैं अधिवक्ता हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक न्याय के लिए मेरे पास उस लड़की के आखिरी तक दिए हुए बयान दर्ज, जो रजिस्ट्री की गई उनकी रसीदें हैं मेरे पास। पुलिस ने थाने में बैठाकर अभियुक्त के साथ उसका जो समझौता कराया, खुलेआम पूरे थाने के बाहर की फोटो खिंचवाई उसके साथ, उनके गुंडों के साथ खड़ा करके, उसकी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास जो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। लेकिन
एक ऐसे मामलों में नहीं किया जा सकता।